वंदे मातरम साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो हमने पिछले 2 वीडियोस में पढ़ा था उनके ऊपर उन सबको मिलाकर जो क्वेश्चंस हमारे बनते हैं तो कुछ ऐसे प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो मैं एक बात आप लोगों को यहाँ कहना चाहूँगा, यदि आपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के ऊपर हमारे पिछले 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप उनको देख लें। आपको प्लेलिस्ट में वो दोनों वीडियो मिल जाएंगे, उसके बाद ही आप इस वीडियो को वॉच करें। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी है। हमको 2 चीज़ें फाइंड करना है। सबसे पहले फाइंड करना है 4a + 3b। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे कि 4a + 3b क्या होगा, है ना। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं 4a, है ना। तो 4a मतलब 4a कैसे निकालेंगे, मतलब हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं 4 का हमारे मैट्रिक्स a में। तो 4 × a 3 4 6 9 है मैट्रिक्स a के एलिमेंट, मतलब यहाँ पे 4 का सारे एलिमेंट में इंटू कर देंगे। तो 4 × 3 4 × 4 4 × 6 और 4 × -9। तो इसको सॉल्व करने पे हमको मिल जाएगा 12 16 24 और -36। ये हमारा 4a निकल गया। इसी तरह से हम क्या करेंगे, 3b निकाल लेंगे। तो 3b मतलब 3 का मल्टीप्लाई हमारे मैट्रिक्स b में, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 3 × 6 3 × -3 3 × 1 और 3 × 3। तो ये हो जाएगा हमारा 18 -9 3 और 9। तो अब हमारे पास देखिए 4a भी निकल गया है और 3b भी निकल गया है। अब हमको क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है। तो नाउ 4a + 3b = तो 4a का रिजल्ट था हमारा 12 16 24 और -36 और 3b का रिजल्ट होगा 18 -9 3 और 9, है ना। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 12 + 18 6 + -9 24 + 3 और -36 + 9, है ना। इनको आगे सॉल्व करते हैं तो ये 12 + 18 तो हो गया हमारा 30। अब 16 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक प्रकार से हमारा 16 - 9, है ना। तो 16 - 9 करेंगे तो मिल जाएगा हमको रिजल्ट 7। फिर 24 + 3 हो जाएगा हमारा 27 और -36 + 9 करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको -27। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया 4a + 3b का 37 27 और -27। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं 6 से। तो पहले हम 6a निकाल लें। तो 6a मतलब 6 × मैट्रिक्स a, मैट्रिक्स a है हमारा 3 4 6 और -9। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो 6 का सभी में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। 6 × 3 6 × 4 6 × 6 और 6 × -9। तो ये मिल जाएगा हमको 6 × 3 18 6 4 = 24 6 6 = 36 6 9 = 54 माइनस का 54 हो गया। ये हमारा 6a हो गया, है ना। अब 2b निकाल लेते हैं। तो 2b मतलब 2 का मल्टीप्लिकेशन हमारे मैट्रिक्स b में। हमारा मैट्रिक्स b क्या है, 6 -3 और 1 3। चलिए अब 2 का मल्टीप्लाई करते हैं इन सभी में। तो 2 × 6 2 × -3 2 × 1 और 2 × 3। जो मिल जाएगा हमको 12 -6 2 और 6, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, 6a - 2b निकालना है ना।
तो 6A क्या निकला आपका 18, 24, 36 और -54, और माइनस करेंगे हम 2B से, तो 2B आपका क्या निकला है ये 12 -6, 2 और 6 है ना। अब माइनस में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस करेंगे तो 18 - 12 हो जाएगा, 24 -6, 36 -2 और -54 और -6। देखिए अब ये 18 - 12 करेंगे तो 6 मिल जाएगा, फिर 24 -6 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24 + 6 30, फिर ये 36 - 2 हो गया हमारा 34, और ये -54 - 6 सेम साइन है तो जो ऐड कर देंगे और जो साइन है वो माइनस का लग जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा -60। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। इसको लिख देते हैं अपन कि हमारा 6A - 2B = क्या आ गया 6, 30, 34 और -60, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एक 3x3 का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, है ना। अब यहाँ पर 3x3 के मैट्रिक्स है मेरे पास A, B और C, और मेरे को फाइंड करना है 2A - 3B + 2C। तो हम क्या करेंगे, पहले इंडिविजुअली 2A, 3B और 2C निकाल लेंगे और फिर उनके ऊपर जो ऑपरेशन करना है वो कर लेंगे, है ना। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लेट्स फाइंड 2A, 3B एंड 2C फर्स्ट। हम पहले ये निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं 2A, मतलब 2 का इंटू करना है हमको मैट्रिक्स A में। तो मैट्रिक्स A क्या है हमारा -2 -1 5। चलिए ये मैट्रिक्स A लिख दिया मैंने। अब इंडिविजुअली स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 2 × -2, 2 × -1, 2 × 5, 2 × -3, 2 × 2, 2 × 3, 2 × 4, 2 × 3 और 2 × 4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे, तो हमको क्या मिल जाएगा 2A मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा -4, -2, 10, -6, 4, 6, 8, 6 और 8, ये हमारा 2A निकल गया। ठीक है, अब ठीक इसी तरह से नाउ लेट्स फाइंड 3B। तो 3 × B मतलब 3 का मल्टीप्लिकेशन होगा हमारा मैट्रिक्स B के साथ। अब 3B क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन 3 × 6, 3 × -2, 3 × 3, 3 × 5, 3 × 3, 3 × 2, 3 × 7, 3 × 4 और 3 × 1। ठीक है, तो अब हमको 3B मिल गया 18 -6 9, 15 9, 6, 21, 12 और 3। बेसिक मल्टीप्लिकेशन किया हमने। अब सिमिलरली हम क्या फाइंड कर लेते हैं 2C। लेट्स फाइंड 2C। तो 2 का मल्टीप्लिकेशन 2C मतलब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे हम हमारे मैट्रिक्स C के साथ। 2C निकालते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा सारे एलिमेंट्स में। तो ये हो जाएगा हमारा 2 × 7, 2 × -3, 2 × 1, 2 × 1, 2 × 0, 2 × 3, 2 × 2, 2 × 4 और 2 × 1। फर्दर आगे सॉल्व करें तो 2C क्या मिल जाएगा मेरे को 14 -6 2, 2 0 6 4 8 और 2। अब हमको यहाँ पे 2A 3B और 2C मिल गया है। अब हम इक्वेशन में रख देते हैं जो हमको फाइंड करना है ना। तो हमको क्या फाइंड करना है 2A - 3B + 2C फाइंड करना है। तो नाउ लेट्स फाइंड
ठीक है, तो ये सबकी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है। मतलब पहले तो हमको क्या करना है, 2a लिखना है। तो 2a हमारा क्या था, 2a हमारा ये निकला है -4 -2 10 -6 4 6 और 8 6 8। तो ये मैं 2a लिख देता हूँ पहले, ये 2a हो गया मेरा। अब लगाना है मेरे को माइनस का साइन, तो ये माइनस का साइन लगा दिया। और फिर मेरे को 3b लाना है, तो 3b मेरा ये था, इसको भी यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। फिर 2c, तो 2c तो हमारा ये यहाँ सामने ही है ना, ये हमने ऑलरेडी निकाल चुके थे। अब हमको पुट करना है। चलिए ये तीनों को लिख दिया मैंने, अब इनको सॉल्व करते हैं। अब इनको सॉल्व किस तरह से मैं करूँगा, आप या तो डायरेक्ट कर सकते हो कि तीनों को एक साथ ऑपरेशन परफॉर्म कर दो, मतलब इसमें से इसको माइनस कर दो और जो रिजल्ट आया उसको इससे प्लस कर दो। मैं थोड़ा सा धीरे चलूँगा, मैं पहले इन दोनों को सॉल्व करूँगा और जो रिजल्ट आएगा उसको इसमें ऐड कर दूँगा, है ना। तो चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा -4 -18, फिर ये हो जाएगा -2 -6 और ये हो जाएगा हमारा 10 -9, है ना। फिर ये हो जाएगा -6 -15, फिर ये हो जाएगा 4 -9, फिर हो जाएगा 6 -6, फिर 8 -21, 6 -12 और 8 -3। ठीक है, इसका जो भी रिजल्टेंट होगा उसको मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा मेरे इस मैट्रिक्स के साथ, है ना। ठीक, अब इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा -22, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 -2 4 हो जाएगा, ये 1 हो गया, ये दोनों सेम साइन है, 21। ये हो जाएगा हमारा -5, ये 0, ये हो जाएगा -13, ये -6 और ये हो जाएगा 5। ठीक है, अब इसमें मैं क्या करूँगा, ये मैट्रिक्स का एडिशन कर दूंगा, जो मेरा तीसरा 2c था, है ना। तो इसको करने पे मुझे क्या मिलेगा, ये हो जाएगा -22 + 14, 4 + -6, 1 + 2, -21 + 2, -5 + 0, 0 + 6, -13 + 4, -6 + 8 और 5 + 2। इनको फर्दर सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट मिल जाएगा मेरे को। तो ये हो जाएगा मेरा -8, ये प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा -2, ये 3 और ये हो जाएगा मेरा -19, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा -9, ये 2 और ये 7। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। आई होप आप लोगों को एक आइडिया क्लियर हो गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करना है। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लें और इनको सॉल्व करें, है ना। सेम इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं और यदि इसमें कोई दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये तीसरा वाला जो क्वेश्चन है, इसमें तीसरे पॉइंट में प्रूफ करना है, तो आप इसको ध्यान से करें, है ना। और यदि कोई दिक्कत आए तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। आई होप आपको अभी तक मेरे द्वारा बताई गई सारी चीज़ें समझ में आई होगी। यदि समझ में आ गई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम।